गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, चैप्टर जब कंप्लीट होता है उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है चैप्टर को समझने में। तो एनसीईआरटी के ये जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं वो पाठ्य पुस्तक के हैं, और इसमें जो आगे आएंगे वो सीबीएसई के भी आएंगे, तो वो अलग से दिए हुए होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। यौन आरंभ और यौनावस्था की संकल्पनाओं पर चर्चा करें। यौन आरंभ के दौरान लड़कियों और लड़कों में होने वाले प्रमुख शारीरिक और जैविक परिवर्तनों का विवरण दें। अब देखिए, यौन आरंभ और यौन अवस्था की संकल्पना, इन दो शब्दों को सबसे पहले इसमें क्या करना है हमें, यानी इनको समझना है। इनकी संकल्पना क्या होती है, इनका अर्थ क्या होता है। इसमें है, किशोरावस्था के दौरान हर किशोर कुछ ऐसे शारीरिक और जैविक परिवर्तनों से गुजरता है जो सबके लिए समान तथा एक निश्चित क्रम में होते हैं, जैसे कि वृद्धि, स्फुरण, शारीरिक अनुपात में वृद्धि, लंबाई तथा भार में, आंतरिक अंगों का विकास तथा लैंगिक परिवर्तन इत्यादि। ये था आपका किशोरावस्था के दौरान। अब है यौन अवस्था। ठीक है, अब इसमें जो बालकों में परिवर्तन होते हैं वो भी साथ में दिए हुए हैं। इन दोनों की संकल्पना भी बताई गई, यानी अर्थ भी इसमें बताया गया है, और साथ में लड़के व लड़कियों में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों का विवरण भी इस अवस्था में दिया हुआ है। यौन आरंभ यानी किशोरावस्था जब प्रारंभ होती जब, और उसके दौरान। तो यौवन परिपक्वता का तात्पर्य उन शारीरिक परिवर्तनों से है जिनके कारण किशोर किशोरियाँ प्रजनन के योग्य बन जाते हैं। लड़कियों में यौन परिपक्वता की आयु आमतौर पर 11 से 13 वर्ष की तथा लड़कों में 13 से 15 के बीच होती है। लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत को यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है। वैसे तो लड़कों में यौन परिपक्वता की कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं होती, फिर भी शुक्राणु के उत्पादन की शुरुआत को यौन परिपक्वता माना जाता है। इसके अतिरिक्त किशोर किशोरियों की लंबाई में 1 वर्ष के दौरान होने वाली अधिकतम वृद्धि को भी यौन आरंभ माना जाता है। लड़कियों की लंबाई में वृद्धि मासिक धर्म की शुरुआत से एकदम पहले और बहुत तेजी से होती है, जबकि लड़कों में कुछ वयस्क रूपी विशेषताओं से पहले लंबाई में वृद्धि होती है। किशोर किशोरियों में यौन आरंभ की औसत आयु उनकी संस्कृतियों के अनुरूप अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक किशोर के व्यक्तित्व को आकार देने में परिवार की क्या भूमिका है। देखिए, एक स्वस्थ पारिवारिक परिवेश किशोरों के व्यक्तित्व निर्माण को एक सुरक्षित आधार प्रदान करता है। सुदृढ़ एवं स्नेहमयी पालन पोषण जिसमें बच्चों की क्षमताओं एवं उपलब्धियों को समर्थन दिया जाता है, किशोरों में स्वस्थ पहचान बनाने में सहायक होता है। ऐसे में माता पिता जो किशोर की भावनाओं के प्रति संवेदनशील ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हों, अपने बच्चों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, एक परिवार की क्या भूमिका होती है एक किशोर के व्यक्तित्व को आकार दें। यहाँ भी ये चीज़ समझाई गई है। फिर है, संस्कृति एक किशोर की पहचान को कितना प्रभावित करती है। यानी हमारी क्या है, सबकी अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग धर्म से है, अलग अलग जाति से है, तो हमारी संस्कृति भी अलग ही होती है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है वो किशोर की पहचान को कितना प्रभावित करती है, इसमें एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाना है। किशोरावस्था में पहचान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान समाज एवं संस्कृति का गहरा योगदान होता है। इस संदर्भ में गांव का परिवेश एवं मान्यताएं शहरी परिवेश से भिन्न होती हैं।
उदाहरण के लिए ग्रामीण एवं जनजातीय परिवारों में अधिकांश किशोर पढ़ाई करते हुए भी परिवार की कमाई में योगदान देने लगते हैं तथा स्वयं को परिवार के लिए उत्तरदायी समझने लगते हैं। वहीं शहरी परिवेश में माता पिता काफ़ी बड़े बच्चों की भी सभी जिम्मेदारियां वहन करते हैं। इस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति में किशोरों से पूर्णतः स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा की जाती है, जबकि भारतीय संस्कृति में विवाह, करियर जैसे विषयों पर परिवार का पूरा हस्तक्षेप तथा मार्गदर्शन भी रहता है। यही भिन्न अपेक्षाएं किशोरों के अलग अलग स्वबोध निर्माण में सहायक भूमिका निभाती है। फिर है किशोरावस्था के दौरान होने वाले प्रमुख भावात्मक और संज्ञानात्मक परिवर्तन कौन से हैं। अब इनके बारे में वैसे तो हमने चैप्टर में पढ़ा ही है, एक एक टॉपिक ही हमने लिया है। भावात्मक को अलग लिया है, संज्ञानात्मक को अलग से लिया है। किशोरावस्था के दौरान कई भावात्मक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। इनमें से कई भावनात्मक परिवर्तन किशोरों में हो रहे जैविक और शारीरिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होते हैं। तीव्र गति से हो रहे शारीरिक परिवर्तन के प्रति अभ्यस्त न होने के कारण अधिकतर किशोर अपने शारीरिक स्वरूप को लेकर चिंतित रहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनके शरीर और व्यवहार के प्रत्येक पहलू को देख रहे हैं। यदि कोई किशोर अपने शारीरिक स्वरूप को लेकर आवश्यकता से अधिक परेशान तथा असंतुष्ट रहता है तो वह अक्सर अपने व्यक्तित्व के अन्य जरूरी पहलुओं जैसे कि कार्य, पढ़ाई आदि पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इससे विद्यालय तथा अन्य क्षेत्रों में उसके प्रदर्शन में कमी आ सकती है और यह साथ ही साथ उसके स्वयं की प्रतिधारणा अथवा स्वाभिमान की भी अब देखिए ये है क्वेश्चन आंसर। किशोरावस्था में स्वयं की अवधारणा निम्न में से परिवर्तनों के आधार पर बनती है। इसमें से हमें ऑप्शन में से क्लियर आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन किशोरावस्था में स्व की अवधारणा को परिभाषित करता है और उसको एक आधार बनाता है। शारीरिक परिवर्तनों के आधार पर या ज्ञानात्मक परिवर्तनों के आधार पर, भावनात्मक परिवर्तन के आधार पर या फिर उपरोक्त सभी। तो हमने किशोरावस्था के दौरान स्वयं की धारणा में सारे पहलुओं को पढ़ा है। शारीरिक परिवर्तन भी पढ़ा है, भावात्मक परिवर्तन भी पढ़ा है, ज्ञानात्मक परिवर्तन भी पढ़ा है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने शारीरिक स्वरूप के प्रति सबसे ज़्यादा चिंतित निम्न में से किस अवस्था में होता है? अब देखिए, किशोरावस्था, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था,
उत्तर बाल्यावस्था। अब इनमें से बालक कब या किस अवस्था में अधिक चिंतित होता है? तो देखिए, क्या किशोरावस्था में होता है, या शिशुअवस्था में बहुत चिंतित होता है, या पूर्व बाल्यावस्था में, या फिर उत्तर बाल्यावस्था। एक बाल्यावस्था यानी पूर्व की 6 से 8 7 8 का मान लो। एक उत्तर बाल्यावस्था होती है 8 9 10 के बीच का जो बाल होता है, उत्तर बाल्यावस्था। फिर उसके बाद 11 से तो आपकी किशोरावस्था शुरू हो जाती है। अब इसमें बताइए सबसे अधिक चिंतित तो बालक किसमें नजर आता है? किशोरावस्था में नजर आता है। थर्ड क्वेश्चन है, वास्तविक स्वरूप एवं आदर्श स्वरूप में अंतर निम्न में से किस अवस्था में अधिक परेशान करता है? आदर्श स्वरूप में अंतर किस अवस्था में अधिक परेशान करता है? यानी स्वयं के बारे में सोचना एक आदर्श स्वरूप, वास्तविक यानी स्वयं के बारे में एक वास्तविक स्थिति बनाने की जो अवस्था होती है वो कब परेशान करती है, किस अवस्था में परेशान करती है? देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें भी राइट आंसर होगा आपका सी किशोरावस्था में। अब है लड़कियों में वृद्धि स्फुरण की आयु किस वर्ष में होती है? लड़कियों में वृद्धि स्फुरण की आयु, अब सबसे अधिक वृद्धि कब होती है? मासिक धर्म से पहले, यानी 11 वर्ष से पहले का टाइम ये होता है 9 से 11 वर्ष ही आंसर इसमें आपका राइट आंसर होगा, 9 से 11 वर्ष। फिर है मनोस्थिति का बदलना, मित्रों में रुचि निम्न में से किस अवस्था के लक्षण हैं? यानी हमारी मनोस्थिति बदलना या फिर मित्रों में अधिक रुचि हम कब लेते हैं? शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में, या वयस्क अवस्था में? तो इसमें भी हमारा राइट आंसर होगा किशोरावस्था में। 6 नंबर पे है सुव्यवस्थित सोच विचार एवं परिकल्पनाएं निम्न में से किस अवस्था के ज्ञानात्मक विकास की परिचायक है? इसमें भी आपके किशोरावस्था ही आएगी, क्योंकि चैप्टर हमारा जो था वो किशोरावस्था का ही है। फिर है इसमें हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न में किसी किशोर द्वारा अटपटा सा महसूस करने के 2 संभावित कारण कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, अचानक से कद व भार में परिवर्तन के कारण, ठीक है। बी, शारीरिक अनुपात में परिवर्तन, जिसमें हाथ पांव शरीर की अपेक्षा अधिक लंबा या चेहरा अधिक बड़ा दिखने लगता है। सेकंड, यौनारंभ किसे कहते हैं? यौन परिपक्वता की आयु को यौनारंभ कहा जाता है। वृद्धि स्फुरण क्या है? किशोरावस्था के आरंभ में तीव्र गति से शारीरिक लंबाई, भार तथा शारीरिक अनुपात में परिवर्तन की वृद्धि को वृद्धि स्फुरण कहा जाता है। फिर है सामाजिक विकास को परिभाषित करें। सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार कर दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करने की क्षमता को सामाजिक विकास कहते हैं। फिर संज्ञान का क्या तात्पर्य है? मानसिक प्रक्रिया जो चिंतन, कल्पना, तर्क तथा स्मृति से परिपूर्ण होती संज्ञान कहलाती है। फिर है मित्र समूह, इसमें आपके आ जाते हैं ये लघु वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसमें है मित्र समूह पहचान बोध को कैसे प्रभावित करता है? तो किशोरावस्था एक अत्यंत संवेदनशील अवस्था है। इसमें किशोरों को अपने मित्रों के प्रति अधिक झुकाव होने लगता है। मित्रों का प्रभाव किशोरों की पहचान को सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही रूपों में प्रभावित कर सकता है। नकारात्मक प्रभाव तब दिखाई पड़ते हैं जब किशोर हानिकारक आचरण जैसे धूम्रपान करना, ड्रग या अल्कोहल लेना तथा दूसरों को धमकाना
इत्यादि में जब वो लिप्त हो जाता है। लेकिन यदि किशोर के मित्र ऐसे हों जिनकी सोच, पसंद नापसंद तथा नैतिक मूल्य किशोर के माता पिता की अपेक्षाओं के अनुरूप हो, तो ऐसी स्थिति में किशोर के लिए मित्रों तथा अपने माता पिता के साथ संबंधों में संतुलन बनाने में आसानी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इसी के लघु प्राथमिक प्रश्न में ही क्वेश्चन 1 हमने देख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2। किशोर की पहचान निर्माण की प्रक्रिया पर शारीरिक एवं लैंगिक परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, शारीरिक और लैंगिक परिवर्तनों के कारण किशोरों के निर्माण की प्रक्रिया में पड़ने वाले प्रभाव में किशोरावस्था में तीव्र गति से होते परिवर्तन तथा माता पिता व समाज की बढ़ती अपेक्षाओं के कारण किशोर स्वयं को सबसे अलग थलग समझने लगते हैं तथा अक्सर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। तीव्र शारीरिक व लैंगिक परिवर्तनों के फलस्वरूप कद व भार में अचानक वृद्धि होती है, जिसके कारण लड़कियों को लगता है कि वे मोटी हो रही हैं। लड़के स्वयं की बदलती आवाज़ या दाढ़ी मूंछों के कारण तनावग्रस्त हो जाते हैं। चेहरे पर मुहासे व विपरीत लिंग के प्रति बढ़ता आकर्षण भी किशोरों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। सेकंड, मासिक धर्म की शुरुआत कष्टप्रद होती है तथा किशोरियों को इन परिवर्तन के प्रति अभ्यस्त होने में कुछ समय लगता है। थर्ड है, माता पिता द्वारा लगाई गई पाबंदियां अथवा बार बार टोकने कि अब तुम बड़े हो गए हो। कहते हैं सभी पेरेंट्स कहते हैं बेटा ऐसे शैतानी मत कर, अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसा बचपना अब अच्छा नहीं है। सब कई प्रकार की बातें सुनाई जाती है। आगे फिर है लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है इसका। भारतीय परिवेश में विभिन्न समुदाय किस प्रकार किशोरों की पहचान निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। हमारे देश में विभिन्न समुदायों के किशोरों में से भी अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। ऐसे समुदाय जहां आज भी व्यवसाय के कोई विशेष साधन उपलब्ध नहीं है। मैं इसके स्क्रीनशॉट ही आपको इस पर दे देती हूँ। ये आपका थर्ड क्वेश्चन।
ये भारतीय परिवेश में विभिन्न समुदाय किस प्रकार किशोरों की पहचान निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। देखिए, उसके बाद ये आपके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, ये सारे आ जाएंगे।